कैलाश बुधवार साहब, एक बात मैं तो आज़ादी इजहार के हवाले से बात करना चाहूंगा पहले आपसे, उसके बाद मैं ये बात करूंगा कि मुसलमानों को क्या रवैया रखना चाहिए था। ये बताइए, एक तवील अरसा हो गया आपको, 40-45 बरस यहां रहते हुए, आपने क्या इजहार की मुकम्मल आज़ादी मगरिब में देखी जो कि मगरिब क्लेम करता है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा अनीक साहब कि ये जो हादसा था शर्मनाक, इसका मजहब से या मुल्कों से कम ताल्लुक था। ये इंसानी एटिकेट का सवाल सामने लाया। पैगंबर मोहम्मद में हिज सोल रेस्ट इन पीस, हजरत नबी जिसने करोड़ों को नया रास्ता दिखाया, पुश्तें उनके बताए रास्ते पे चल रही हैं। अगर उनके ऊपर कोई किसी तरह का छींटा कसना चाहे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये वो वाली बात है कि जो चांद पर थूकना चाहता है उससे चांद मैला नहीं होता, वो थूक खुद अपने ऊपर गिरता है। तो जिन्होंने ये हरकत की और बार बार कर रहे हैं, हाँ, वो ये अंदाज नहीं कर सकते कि उससे वो पैगंबर पर छींटा नहीं कस रहे हैं, वो अपनी शक्ल बाहर ला रहे हैं। और हमें इस बात का अंदाज होना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है उस पर हम किस तरह रिएक्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि जो चाहते हैं कि हमें उकसाएं और हम उनके उकसाने में आ करके वो करने लगें कि जिस तरह की इमेज हमारे बारे में फैलाई जा रही है वो इमेज बाकायदा पक्की हो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ लें कि भाई पहली बात तो ये है कि ये सारा मसला मजहबी नहीं है, ये मसला सिर्फ मुल्कों का नहीं है, ये इंसानी इमोशंस का है, इंसानी जज्बात का है। और उन जज्बातों को चैनल करने के लिए, उन जज्बातों को बाकायदा एक्सप्रेशन देने के लिए ऐसे चैनल्स मौजूद हैं कि जिन पे लड़ाई बाकायदा लड़ी जा सकती है, बजाय इसके कि हम ऐसे लोगों के साथ निकलें जो खून खराबे पे आमादा हों। हम ऐसे काम करें जिससे खुद वो काम, वो जुलूस न्यूज बन जाए। उसकी जगह बेहतर ये हो कि हम ऐसे चैनल्स तलाश करें जहां इस बात का जवाब दिया जा सके। बिल्कुल, मुकालमा किया जाए, टेबल टॉक की जाए, इमलाक को आग ना लगाई जाए। और जिस तरह आपने फरमाया, बहुत अच्छी बात आपने फरमाई कि इस तरह उनके मकासद की तकमील होती है, तो उनके मकासद की तकमील में ताउन ना किया जाए। कैलाश बुधवार साहब, ये फरमाइए कि मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए, उनकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या यूरोप से मुकालमा करना चाहिए, यानी यूरोप से मुराद मेरी इस वक्त मगरिब है, क्या किन खतूत पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए? भाई पहली बात तो है कि हम ये गौर करें कि किसी एक या दो या 12 कार्टूनिस्टों की जमात में जो साजिश की गई उसके जवाब में हमारा रवैया क्या हो। ठीक है भाई, मैं तो ये कहूंगा कि अगर कहीं गलती हुई है तो हम उस गलती को फोकस करें, बजाय इसके कि हम चारों तरफ इस बात का बाकायदा इजहार करें, इस बात का जिसे कहते हैं जुलूस निकालें कि जिसमें हम खुद तमाशा बन जाएं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई अगर ये मसला इतना शर्मनाक है तो उस मसले के हल के लिए जो हमारे अपने लीडर हैं, जो हमारे अपने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हमारे अपने मीडिया वाले हैं, वो सामने आए और वो बाकायदा इसे चैलेंज करें और कहें कि भाई ये आपने क्या किया और ये जो शर्मनाक हरकत है इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम जुलूस निकालें। और जुलूसों में आप जानते हैं कि वो जुलूस जिन लोगों के हाथ में चले जाते हैं उसमें खून खराबा और बदनामी तबाही होती है। अच्छा, आपने ये फरमाया कि साहब उसमें मीडिया अपना रोल प्ले करे, उसमें इंटेलेक्चुअल्स अपना रोल प्ले करें, लेकिन आपकी गुफ्तगू में कहीं भी मुस्लिम हुक्मरान नहीं आए, मुस्लिम हुकूमतें नहीं आई। तो क्या आप ये समझते हैं कि मुस्लिम हुकूमतों में इतनी सकत या सलाहियत नहीं है कि वो इन मसाइल को हल कर पाए? भाई, हम जिस सदी में जी रहे हैं वहां आज ये मुमकिन है कि अपनी बात दुनिया के हर कोने तक पहुंचाई जा सके, और चाहे वो हुक्मरान हो या मामूली लोग हों, आज जो कम्युनिकेशन
जो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के तमाम मीडियम्स तैयार हैं, उनमें को इतनी ताकत है कि जो मामूली से मामूली आदमी है वो भी जो बात कहता है वो सारी दुनिया तक सुनी जा सकती है मीडिया के जरिए। हाँ, मीडिया है, इंटरनेट है, यानी कम्युनिकेशंस में आज हाँ इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो चुका है। मेरा सवाल ये था आपसे कैलाश साहब, यकीनन ये तो जराए हैं, आप ये बताइए ये टूल्स हैं, असल चीज तो ये कि किस में कितनी सकत है या कौन किस बात को कितनी तरजीह देता है। क्या आप ये समझते हैं कि OIC या कोई बड़े जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी ये जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि वो मुकालमे का आगाज करें, वो कहें यूरोप से या मगरिब के सामने ये सवाल रखें कि आपने ये क्यों किया? भाई मैं नहीं जानता कि वो क्या सोचते हैं, चाहे वो OIC के लोग हों या किसी मुल्क के रहनुमा हों, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर हालत में उन्होंने ये मसला देखा होगा, इस मसले पे गौर किया होगा और कोई वजह नहीं है कि इस मसले पर तब उन्होंने डायरेक्शंस न दिए हों कि भाई इनका किस तरह मुकाबला किया जाए। कैलाश साहब का ये ख्याल है और बहुत ये बात बड़ी नेक नीयती पर मबनी आपने बयान फरमाई कि यकीनन जो मुस्लिम हुक्मरान हैं या हमारे जो बड़े हैं या OIC से वाबस्ता अफराद हैं उन्होंने इस मसले पर तवज्जो जरूर दी होगी, लेकिन कहीं भी हमने मीडिया में ये बात नहीं देखी कि मुस्लिम हुक्मरानों के जरिए या OIC के जरिए इसको उस अंदाज से कंडम किया गया हो कि जितना बड़ा ये मसला है। इस वक्त हम जेम्स शेरा साहब से पूछना चाहेंगे कि जेम्स शेरा साहब की ये जो मसले की पहलू पीछे डालना होगा, अकीदा पीछे डालना होगा, ये जाहिर है ये मसाइल कुछ और हैं। आपसे सवाल मेरा ये है कि मुसलमानों को इस हरकत के जवाब में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? सबसे पहले जो मैं कहता हूं कि अवेयरनेस जो है, एजुकेशन जो है, कि हम लोगों को बताएं कि इस्लाम क्या है, मजहब की इक़्तिदार क्या है, मोहब्बत है, और उसमें जो आप नेगेटिव इमेजेस दे रहे हैं उसमें नहीं है। और उसके लिए जितने भी हमारा न्यूज़ मीडिया है, दे कैन प्ले ए मेजर रोल एंड दे आर स्टार्टेड प्लेइंग थ्रू दिस प्रोग्राम एंड अदर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो मैं समझता हूं कि जितना हम रिटेलिएट करते हैं, जिस चीज को फोर्स के साथ करेंगे उसका फोर्स के साथ रिएक्शन होता है। मैं ये मामला ऐसा है, ये एक शैतानी मामला है। मैं नहीं समझता कि ये पूरे मगरब का मामला, मैं अब इसके मुतफिक नहीं हूं कि ये मगरब में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सारे जो पार्ट ऑफ मगरब नाउ, कि जो इसको डिटेस्ट करते हैं, हिट करते हैं कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। इसे इंडिविजुअल चंद ग्रुप के लोगों का या कैलकुलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है कि जिसने सब लोगों को इसमें खड़ा कर दिया है कि ताकि हमारे ताल्लुकात, हमारी मोहब्बतें, अमन जो है वो उसका शराजा बिखरा जाए। लेकिन जो हमारे हुक्मरानों को या जैसे सेनेटर अवान बाबर ने कल अनाउंस किया कि फिल्म बना रहे हैं कि बहुत जल्दी अनकरीब लाएगी कि जिसमें सारे नेगेटिव इमेजेस जो हैं उसका जवाब दिया जाएगा, इस्लामिक होगी, फैक्ट्स पे होगी, वो रियलिटी पे दिखाया जाएगा, किसी के ऊपर अटैक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि टाइम इज कम कि जब तक हम हुक्मरानों को छोड़ें, जब तक आवाम जो है, चाहे वो मगरब की है चाहे वो मशरक की है, जब तक हम आवाम में अवेयरनेस नहीं करते पैदा कि क्या मोहब्बत है, किस तरीके से हमें जीना चाहिए, किस तरीके से हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की अखलाकी, मजहबी और दूसरी जो कदरें हैं उनको, उनकी शिनाख्त नहीं बल्कि उनका एहतराम करना चाहिए, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होने वाला। ठीक है, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि आवाम का आवाम से राब्ता हो और उनको ये बताया जाए कि हकायक क्या हैं। दीन कोई भी बुरा नहीं होता, असल कुछ शरपसंद होते हैं जो इस किस्म के मामला चाहते हैं ताकि अफरा तफरी फैले और उनके जो मजमूम मकासद हैं वो पूरे हो सके। मैं समझता हूं कि इनका जवाब देने का एक ही तरीका है इन लोगों को, ये मैं समझता हूं ये क्रिमिनल हैज गॉन टू दैट एक्सटेंट कि जो लोगों को जानबूझ के, उनको पता है कि रिएक्शन किसी की मौत भी हो सकती है और मौतें हुई भी हैं। मैं समझता हूं, मुझे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं पाकिस्तान से मुस्लिम स्कूलों में पढ़ा, मुस्लिम कॉलेजेस में गया, मेरे टीचर्स, प्रोफेसर सभी दे वर लाइक पेरेंट्स टू मी, फादर टू मी, और मेरे जो एज ए क्रिश्चियन होते हुए उनसे मैं समझता हूं कि ये जब तक हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस वक्त तक हम इस मसले का हल नहीं सोच सकते। लेकिन जो लोग जुलूस निकाल के अपनी अमलाक को जला देते हैं, अपने मुल्क के आबादत गाहों को दूसरे फिरकों को जला देते हैं, ये वही चाहते हैं, यही चाहते हैं कि इन लोगों की जो है सेटबैक हो, इनका लोगों को पता चलाया जाए कि ये किसी जज्बाती कौम है। मैं समझता हूं इन लोगों, हमें जुलूस निकालने चाहिए जरूर, लेकिन इस हद तक न जाएं कि हम अपना नुकसान करें, अपने लोगों का करें।
لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو نیوز میڈیا جو ہے ہمیں پاورفل طریقے سے جواب دینا چاہیے. ایسے پروگرام ہوں، ڈائلاگ ہوں، ڈسکشنز ہوں، لیکن وہ نفرت کے بری ڈسکشن نہ ہو، ایسے ہو کہ فیکٹس ہوں اور پیار کے اس میں حکمت ہو. حکمت ہو. ٹھیک ہے، اس میں نفرت نہ ہو، حکمت ہو. ٹھیک ہے.